वेक्टर्स दे रखे हैं, इन सबका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला जो वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी दूसरा वाला है हमारे पास 2i माइनस का 7j माइनस का 3k, और जो थर्ड वाला है वेक्टर सी इक्वल्स टू 1/√3 i प्लस 1/√3j माइनस का 1/√3k। मैं आप लोगों को सेकंड वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, बाकी ये तो लोग आप ये दो पार्ट्स हैं, इसे आपको आराम से कर सकते हैं। देखिए जब किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड करेंगे और उनका परिणाम स्क्वायर रूट, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड मिलता है इससे, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 49 प्लस माइनस की का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो 49 प्लस 4 53, 53 प्लस 9 62। इस तरह से हम सारे जितने वेक्टर्स हैं उन सबका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में राइट आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है कि हमें दो डिफरेंट वेक्टर्स हमें फाइंड करने हैं लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर टू डिफरेंट वेक्टर्स का मतलब क्या है, यानी दो अलग अलग तरह के वेक्टर्स। तो हम करते क्या है, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 3k, हमने एक वेक्टर ये अपनी तरफ से ले लिया और हमें एक वेक्टर और लेना है जो डिफरेंट वेक्टर हो लेकिन ये हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ इनको हम चेंज कर देते हैं, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 3j और प्लस का k। तो हमने यहाँ देखा कि जब भी हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनके आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। तो अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 14। इधर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 और इस तरह से अंडर रूट 14। तो कहने का मतलब ये होगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है, दोनों की डायरेक्शंस भी डिफरेंट है, और उसके अलावा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी हमें दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी दो डिफरेंट वेक्टर्स हों लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों हमें सेम डायरेक्शन में लेने हैं तो उस कंडीशन में हम करते क्या है, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, ये वाली कंडीशन कंपल्सरी है उसमें, जहां पर लैम्डा जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर में होता क्या है, जैसे +1 +2 +3 ऐसे करके ये वाले हमें मिल जाएंगे, या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/3 2/3 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए सॉरी। तो हम करते हैं लेट वेक्टर इक्वल्स टू 2y माइनस 3j प्लस k, इस तरह से हमने एक वेक्टर ले रखा है। अब ये कहता है सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा कोई ऐसी पॉजिटिव नंबर वैल्यू ले लेते हैं जो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेक्टर बी हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, जैसे कि हम 2 ले लेते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 6j और प्लस का 2k। तो यहाँ जो कंडीशन आ रही है वेक्टर बी जो है वो हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए, ये वाली कंडीशन आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो तो दोनों जो वेक्टर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन होते हैं। तो हमें सोचना इसका कॉन्सेप्ट सुनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट
द वेक्टर्स 2i plus 3j and xi plus yj are equal। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2i plus का 3j और दूसरा वेक्टर हमारे पास दे रखा है वो है xi plus yj। अब कंडीशन ये है कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। देखिए लेट वेक्टर a equals to 2i plus 3j and वेक्टर b equals to xi plus yj। हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b दोनों इक्वल दे रखे हैं। वी हैव वेक्टर b equals to वेक्टर a, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि xi plus yj equals to 2i plus 3j। देखिए दो वेक्टर्स इक्वल तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स में x i और j और k जो हमें यूनिट वेक्टर्स मिलते हैं इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, यानी करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर i का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इधर i का जो कोफिशिएंट है वो x है, और इस तरह से x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर j का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पर j का जो कोफिशिएंट है वो y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू इधर 3 मिल जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। देखिए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमने दे रखा है 2, 1 और जो टर्मिनल पॉइंट है जिसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं वो दे रखा है -5, 7। सबसे पहले हम करते क्या है, एक वेक्टर बना लेते हैं, इसको ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये है 2, 1 और इधर ये दे रखा है -5, 7। ठीक है, अब हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, यानी ए टू बी। ये इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर से। अब हम करते क्या है, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1j। अगर थर्ड वाला पॉइंट होता है इसमें z एक्सिस वाला पॉइंट होता तो हम इसमें प्लस z2 - z1 * k लिखते थे, लेकिन यहाँ पर दो ही पॉइंट दे रखे हैं इसमें, कौन कौन से, x एक्सिस और y एक्सिस वाले। तो हम यहाँ पर ये वाले i और j वाले टर्म्स लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर x2 y2 जो होते हैं वो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, x1 y1 जो हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसको। तो ये -5 - 2 * y प्लस y2 - y1 है, तो यह हो जाएगा -7 - 1 * j। तो ये हो जाएगा -7i प्लस 6j। ये हमारे पास ए बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। देखिए जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर दो ही तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो स्केलर में हमें मालूम है, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पर होता क्या है, i का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, j का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। तो यहाँ पर जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो होंगे -7 एंड 6, यानी ये स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। अगर हम वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट्स जो वो होंगे डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्शन i और j हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे -7i और इधर 6j। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, इस तरह से हम मेंशन कर रखे हैं। तो हमें इन तीनों का सम फाइंड करना है। तो इन तीनों का जो सम होगा उसको लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो वेक्टर a यहाँ पर दे रखा है i - 2j प्लस k प्लस वेक्टर b हमारे पास दे रखा है -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस और c हमारे पास दे रखा है i - 6j - 7k। तो हम करते हैं i j k के जो कोफिशिएंट्स है करस्पॉन्डिंग उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, j कॉमन ले लेते हैं और k कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जगह हमारे पास 1
माइनस का 2 प्लस 1 इंटू वाई, इधर -2 प्लस 4 माइनस 6 इंटू जे प्लस 1 प्लस 5 इधर -7 इंटू के। जब इनको ऐड करते तो हमें आंसर 0 मिलता है, तो ये जगह 0 इंटू 5, इधर -6 -2 -8 और प्लस का 4, तो माइनस का 4 मिल जाएगा, -4 इंटू जे, इधर +5 +1 +6 हो जाएगा, -7 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 8। ये हमारे पास इसका रिजल्टिंग वेक्टर मिल जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a = I + j + 2k। देखिए सबसे पहले हमें जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में ही मिलता है, यानी दोनों की डायरेक्शन हमें सेम मिलती है। यानी अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और गिवन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, देखिए किसी भी यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से जो वेक्टर दे रखा है उसके ऊपर हम कैप का सिंबल लगाते हैं, तो ए कैप बोलेंगे इसको, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √1² प्लस 1² प्लस 2², यानी 1 + 1 + 4 और ये √6। हमें फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए दे रखा है I + j + 2k और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √6। तो इसको लिख सकते हैं 1/√6 I + 1/√6 j + 2/√6 k। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो यही वाली डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। देखिए हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सबसे पहले हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है, और ये जो PQ वेक्टर है इसी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, PQ वेक्टर फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला वही है x2 - x1 इंटू y प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस ये हो जाएगा z2 - z1 इंटू k। देखिए ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स में से इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें 4 - 1 इंटू y प्लस 5 माइनस का 2 इंटू j प्लस 6 - 3 इंटू k। तो ये मिल जाएगा हमें 3i प्लस 3j और प्लस 3k। ये PQ वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि इस PQ वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो PQ वेक्टर है इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा √3² प्लस 3² प्लस 3², यानी √9 + 9 + 9, और ये हो जाएगा हमारे पास √27, और इसको लिख सकते हैं 3√3। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम करते क्या है, सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर है, इसको हमने ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, तो इस वेक्टर का हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। देखिए PQ वेक्टर हमारे पास ये 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन, और ये जगह 3
√3 और इससे हम सबको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल जाता है। जो यूनिट वेक्टर मिला है वो PQ वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो दे रखा है वो है फॉर द गिवन वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स दे रखे हैं इनका हम सम फाइंड करेंगे और इनका जो सम मिलेगा हमें वो भी एक वेक्टर होगा क्योंकि वेक्टर्स का सम एक वेक्टर है। उसके अलावा इस वेक्टर A प्लस वेक्टर B को हम वेक्टर C कंसीडर कर लेंगे। यानी कि हम लेट वेक्टर C इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हमें क्या करना है, अब ये जो वेक्टर A प्लस वेक्टर B ये जो दे रखा है इसका जो सम हमें मिलेगा इसके डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा 2y माइनस का j प्लस 2k प्लस माइनस का i प्लस j माइनस k। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा i, यहाँ माइनस j, यहाँ प्लस का j है तो ये प्लस 0 इंटू j हो जाएगा प्लस का 2k और माइनस का k तो प्लस का k। ये हमारे पास वेक्टर C है जो कि वेक्टर A और वेक्टर B का सम है। अब हमें वेक्टर C का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और उसके लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √1² प्लस 0² प्लस 1² यानी √2 हो जाएगा। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो वेक्टर हमारे पास ये है I प्लस 0 इंटू j प्लस k डिवाइडेड बाई √2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा 1/√2 प्लस 0 अपॉन √2 j प्लस 1/√2 k। या फिर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1/√2i प्लस 1/√2 j। ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो दे रखा है ये है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस का j प्लस का 2k हैज मैग्नीट्यूड 80%। यानी हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में हो और उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें वो 80% हो। सबसे पहले इसका एक जुगाड़ समझ लेते हैं, वो ये है कि जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और मैग्नीट्यूड की हेल्प से अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है और ये जो यूनिट वेक्टर मिलता है हमें गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में मिलता है। तो डायरेक्शन तो सेम हो गई। और उसके बाद में ये कह रहा है कि जो यूनिट वेक्टर हमें मिला है उसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8 यूनिट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि इस गिवन वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। उस 1 यूनिट को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। देखिए लेट वेक्टर A इक्वल्स टू 5i माइनस j प्लस का 2k। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जाएगा √25 प्लस 1 प्लस 4 और ये जाएगा हमारे पास √30। ठीक है, ये वो इसका मैग्नीट्यूड। अगर हमें इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A ये जाएगा हमारे पास 5i माइनस का j प्लस 2k अपॉन √30। ठीक है, अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी की डायरेक्शन होगी, यानी वेक्टर A की डायरेक्शन में ही ये वाला यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, अब वो करें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 80 यूनिट्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो होगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर A। तो 8 अपॉन √30 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 5i
माइनस का जे प्लस का 2k, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जगह 40/30 आई माइनस 8/30 जे प्लस 16/30 के। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 18 मिलेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखा है so that the vectors 2i minus का 3j plus का 4k and minus 4i plus 6 minus 8k are collinear। हमने बताया था आप लोगों को जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, अगर वेक्टर b हमें इस डायरेक्शन में ऐसे करके दे रखा है और दूसरा वेक्टर a को दे रखा है, वो वेक्टर a है, ये दोनों पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। इसके अलावा हो सकता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे करके वो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे पैरेलल वेक्टर है। इसके अलावा एल्जेब्रिकली अगर हम देखें इनको तो होता क्या है, अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के दोनों कोलिनियर हैं तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो वेक्टर a = लैम्डा b वेक्टर होता है, या फिर वेक्टर b जो होगा वो लैम्डा a वेक्टर होता है। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। यहाँ पर जो लैम्डा होगा एक रियल नंबर होगा, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी लैम्डा हम जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लेट वेक्टर a = 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, और वेक्टर b जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। ठीक है, तो हम करते क्या है, वेक्टर b में अगर हम इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस का 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलता है 2i माइनस का 3j और ये जगह प्लस का 4k, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो है वेक्टर a की। तो वेक्टर b जो है वो माइनस का 2 इंटू वेक्टर a मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो फॉर्म है हमें कुछ इस तरह से मिल जाती है, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। देखिए हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है और इस वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। मैं आप लोगों को एक अच्छी सी बात बताई दे रहा हूँ कि जब भी हमें कोई वेक्टर दे रखा होता है और उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लेट वेक्टर a = i + 2j + 3k ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये √1 + 4 + 9 ये जगह √14। अब हम करते क्या हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यानी i + 2j + 3k डिवाइडेड बाय √14, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a = 1/√14 i + 2/√14j + 3/√14 k। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर हो वो हमेशा li + mj + mk की फॉर्म का होता है। यहाँ पर l m n जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यहाँ पर इससे कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर l की वैल्यू होती है वो 1/√14, m की वैल्यू 2/√14 और n की वैल्यू 3/√14 हमें मिल जाती है। ये जो होता है ये cos अल्फा होता है 1/√14, इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये cos बीटा होता है 2/√14 हो जाएगा, ये cos गामा होता है, ये जगह 3/√14। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे, यानी ये जो अल्फा एंगल होगा वो x एक्सिस अपना एंगल होगा, बीटा हो जाएगा तो y एक्सिस अपना एंगल होगा, और ये जो गामा है वो z एक्सिस अपना एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। हमारे पास इस बार दो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 1 2 -3, और यहाँ दे रखा है
-1 -2 एंड 1। तो ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो A to B है, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास -1 I प्लस -2 j प्लस 1 प्लस 3 इंटू k। फॉर्मूला मैंने वही पुराना वाला लगाया, x2 - x1 I प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास ये मिल जाएगा माइनस का 2y माइनस का 4j और प्लस का 4। ये हमारे पास ए बी वेक्टर। करना क्या होगा, इसे ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा वो इस फॉर्म का मिलेगा और इस फॉर्म का हम कंपैरिजन करेंगे इससे और हमें एल एम एन की वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगी। मैं समझा इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है सो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। देखिए हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है I plus j plus k, इसको हम वेक्टर A कंसीडर कर लेते हैं I plus j plus k। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ में, y एक्सिस के साथ में और z एक्सिस के साथ में वो इक्वली इंक्लाइंड यानी इक्वल एंगल बना रहा है। कहने का मतलब ये हुआ हमें प्रूफ बना के अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तो अल्फा बीटा गामा जो मिलते हैं हमें वो है डायरेक्शन एंगल्स और वो जो मिलते हैं हमें डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से मिलते हैं और डायरेक्शन कोसाइन जो मिलते हैं हमें वो यूनिट वेक्टर की हेल्प से मिलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और ये जगह √1 + 1 + 1 यानी 1² + 1² + 1² और ये जाएगा √3। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी I + j + k अपॉन √3 और ये जो हो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं। On comparing with vector A equals to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर cos alpha की वैल्यू 1/√3, cos beta की वैल्यू 1/√3, cos gamma की वैल्यू 1/√3 यानी सब के सब इक्वल हो जाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर अल्फा बीटा जो गामा होंगे वो सब के सब इक्वल होंगे, है ना। तो हम करते क्या है, cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 है तो इससे हमें अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी cos इनवर्स 1/√3 मिल जाएगी। यही वैल्यू बीटा की होगी और यही वैल्यू गामा की होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k in the ratio 2:1। फर्स्ट पार्ट है इसमें इंटरनली और सेकंड पार्ट हो गया वो है एक्सटर्नली। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q और दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास दे रखे हैं I plus 2j minus k और minus I plus j plus का k। तो सबसे पहले इसके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। OP दे रखा है हमारे पास I प्लस 2j माइनस के और OQ जो वेक्टर दे रखा है वो है हमारे पास -i प्लस j और प्लस k। अब बात करते हैं फर्स्ट वाली पार्ट की, क्योंकि ये इंटरनली डिवाइड करता है पॉइंट R इसको, तो यहाँ पर जो m रेशियो n दे रखा है उसने वो दे रखा है 2:1। तो अगर हमें OR फाइंड करना है तो OR फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m इंटू OQ वेक्टर प्लस n इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m यहाँ पर 2 दे रखा है। OQ हमारे पास -i प्लस j प्लस k प्लस 1 इंटू OP हमारे पास दे रखा हुआ है i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई m प्लस n
यानी 2 + 1। तो इसका इसमें अप्लाई कर लेना, माइनस का 2y + 2j + 2k प्लस इसका इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा i + 2j - k डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का j, तो माइनस का i/3 यानी -1/3i। इसके बाद प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा 4/3j प्लस का 2k माइनस का k यानी प्लस का 1/3k। ये हमारे पास ओवर वेक्टर मिल जाता है जो इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो हम करते हैं फॉर्मूले में कि जो प्लस वाला साइन है इसको माइनस वाले साइन से रिप्लेस कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें ओवर वेक्टर दोबारा मिल जाएगा जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने दे रखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। यानी हमें एक ऐसे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो दे रखा है ये है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। P और Q को ज्वाइन करने वाले एक वेक्टर के हमें मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए P और Q हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ये कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा उसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, इसके दो तरीके हैं। जैसे तो डायरेक्ट इसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद में इसका डायरेक्ट हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा वेक्टर की हेल्प से है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स के। तो ये आएगा 2i + 3j + 4k और OQ हो जाएगा हमारे पास 4i प्लस का j माइनस का 2k, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको r कंसीडर कर लेते हैं। लेट, तो यहाँ लिख सकते हैं लेट r बी का मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी PQ का जो मिड पॉइंट है वो हमने r कंसीडर किया, तो OR यानी r पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो OP वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 2i + 3j + 4k प्लस 4i + j - 2k डिवाइडेड बाई 2। तो 2i + 4i 6i + 3j + j + 4j माइनस का 4 प्लस का 4k माइनस का 2k प्लस का 2k डिवाइडेड बाई 2। और इसका आंसर आ जाएगा 3i प्लस का 2j प्लस का k। ये जो मिड पॉइंट होगा r उस पॉइंट के ये पोजीशन वेक्टर। आइए बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 17। एक है शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c विद पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c। ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c पॉइंट्स a b c के। एक है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ABC हैं एक राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल में खासियत होती है कि किन्हीं भी दो नहीं बल्कि दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब लेंथ ऑफ साइड हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है एक तरह से वो मैग्नीट्यूड होता है साइड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A B वेक्टर फाइंड करेंगे हम। तो A B वेक्टर जो मिलेगा हमें वेक्टर B माइनस वेक्टर A से मिलेगा। तो वेक्टर B हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है 2i माइनस j प्लस का k माइनस 3i माइनस का 4j माइनस 4k। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह 2i माइनस का 3i माइनस का i माइनस का j और प्लस का 4j हो जाएगा। तो प्लस का 3j प्लस का k
और प्लस का 4a तो प्लस का 5a। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है लेंथ का, यानी साइड का मैग्नीट्यूड निकालना तो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 और ये मिलेगा हमें अंडर रूट 35। इसी तरह से अगर हम BC वेक्टर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें वेक्टर C माइनस वेक्टर B, और वेक्टर C हमें दे रखा I माइनस 3j माइनस 5k माइनस, और वेक्टर B जो दे रखा है वो है 2i माइनस j प्लस k। जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें माइनस का I माइनस का 3 प्लस का j माइनस का 2j माइनस का 5k माइनस का k माइनस का 6k। अब इसके बाद अगर हम BC की लेंथ फाइंड करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 और ये हो जाएगा 41। इसका बात कर लेते हैं हम AC वेक्टर की, तो ये मिलेगा वेक्टर C माइनस वेक्टर k, और वेक्टर C हमारे पास दे रखा है I माइनस 3j माइनस 5k माइनस, वेक्टर A जो दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जाएगा माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का 4j प्लस j और माइनस का 5k और प्लस का 4k तो ये जाएगा माइनस का k। इसके बाद हम AC की लेंथ फाइंड कर लेते हैं जो मैग्नीट्यूड से मिलेगी हमें, ये जाएगी अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 ये जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, अब हम करते क्या है, हमें मालूम है कि इसमें AB और ये जो AC है ये स्मॉलर साइड्स हैं। अब हम इनका स्क्वायर का सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये मिल जाता है हमें AB स्क्वायर तो मिलेगा अंडर रूट 35 तो था इसका स्क्वायर प्लस, और ये जो AC है हमारे पास वो अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस 6 यानी 41, और इसको हम ले सकते हैं अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर। और हमें मालूम है अंडर रूट 41 है वो दे रखा है BC। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स A B C हैं ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।